नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने ली एमआईसी की बैठक, शहर के कई विकास कार्यों को मिली हरी झंडी। इंदौर में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सीएए कानून पर भी किए सवाल खड़े। नशे में धुत युवक युवतियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। शहर में महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर बंद शराब दुकान के बाहर किया प्रदर्शन, अन्य शराब दुकानें हटाने की मांग। छत पर लंच करने पहुंचे युवक पर बंदर ने किया हमला, स्कूल संचालक पर हुआ केसदर्ज। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर नगर निगम में एमआईसी की बैठक शनिवार को हुई। इस बैठक में शहर हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर के नवागत निगम आयुक्त शिवम वर्मा भी बैठक में शामिल हुए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के मास्टर प्लान, नर्मदा के चौथे चरण और कुमचंद नील की जमीन के उपयोग को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि जिस हिसाब से शहर में जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से शहर का विकास किया जाएगा। साथ ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए नर्मदा का चौथे चरण को लेकर जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इस काम में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही हुकुमचंद की मिल की जमीन पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिससे शहर वासियों को फायदा मिले। इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। इसके अलावा शहर के बाईपास पर मौजूद सर्विस रोड को भी चौड़ा करने के लिए काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। दरअसल इस बैठक में शहर के विकास के लिए शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली और उम्मीद है कि जल्द ही ये काम शुरू होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम हमने आज की एमआईसी में किया है कि पानी के संरक्षण को लेकर, कुएं, तालाब, बावड़ी को बचाने को लेकर, पानी को लेकर एक बड़ा अभियान इंदौर में चलाया जाएगा। साथ ही गर्मी में पानी का संकट नहीं हो, इसकी व्यवस्था बनाकर मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक व्यवस्थित रूप से पानी पूरे शहर में सप्लाई हो। एक विशेष जो नर्मदा जी का चौथा चरण आना है उसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके माध्यम से साझा कर रहा हूं। वर्ष 2025-40 और 55 में इंदौर शहर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 70 लाख आंकलित है। उस दृष्टि से तैयारी करने के लिए 400 MLD अतिरिक्त पानी हमको लगेगा और ये 400 MLD पानी चौथे चरण में नया पंपिंग स्टेशन, उसका ट्रीटमेंट स्टेशन और इंदौर तक की लाइन और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग अलग पैकेजेस में होगा। उन तीनों पैकेजेस का टेंडर हमने कर दिया है। इलीगल कॉलोनाइजेशन जो बढ़ रहा है उसको लेकर एमआईसी ने बहुत गंभीर चिंता प्रकट की है और बड़े स्तर पर इसका अभियान चलाकर शहर में अवैध कॉलोनाइजेशन को रोका जाएगा। कल भोपाल में भी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनाइजेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको बढ़ावा देने वाले जो अधिकारी हैं, यदि उनके क्षेत्र में इस प्रकार से अवैध मकान और कॉलोनी बनती हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से चर्चा कर भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसियों को कमल छाप बताते हुए सीएए कानून पर भी सवालिया निशान खड़े किया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बोले, ईडी, आईटी, सीबीआई का राजनीतिक हथियार है। बीजेपी के पास लोगों को डराओ और बीजेपी में शामिल कर लो। झारखंड के सीएम ने जेल जाना पसंद किया पर बीजेपी से समझौता नहीं किया। आदिवासी कायरता से समझौता नहीं किया। आदिवासी देश के मूल निवासी है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारियों पर देश के बड़े घरानों का लिस्ट से नाम नहीं, यह आश्चर्यजनक बात है। शेल कंपनी से रुपया आ रहा है। सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ रुपए का चंदा लिया। पीएम मोदी की पोल खुलती जा रही है। ईवीएम धोखा है। आम भारतीयों की मतों की चोरी हो रही है। आज आचार संहिता लगते ही बीजेपी में विस्फोट होगा। कई नेता डरे हुए हैं, उनका डर दूर होगा। कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले, फूल छाप और कायर ही बीजेपी में जा रहे हैं। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है। सीएए की आवश्यकता नहीं है। 2019 में कानून लाए तो 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में
एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिएगा। डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और खुल के सामने आएंगे। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए थे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं। बहादुर लोग डटे हुए हैं। नेतृत्व पर बात खड़ी करी जा रही है, जैसे कल पंकज संघवी गए, अंतर सिंह दरबार ये कह रहे हैं कि जो जीतू पटवारी जो अरे छोड़िए, बेकार बात, सब बेकार बात। मुख्यमंत्री जी पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूंक क्या है, जरा पूछ लेना। झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे? इंदौर में नशे में धुत लड़की के उत्पाद मचाने का मामला सामने आया है। घटनाक्रम बाणगंगा इलाके का है। यहाँ बीती रात कुछ वाहनों के कांच फोड़े गए। क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि यह हरकत कुछ लड़कियों ने की है। वारदात करने वाली लड़की और लड़कों का पता चल गया है। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी की है। रात को कुछ लड़कों और एक लड़की ने नशे में धुत होकर उत्पात मचाया। भोलेनाथ मंदिर के नजदीक वृंदावन कॉलोनी में गाड़ी पर चलते चलते पत्थर मारकर कार के कांच फोड़े। कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। सभी आरोपी नाबालिग है। बता दें, सूत्रों के मुताबिक बाणगंगा क्षेत्र में गली गली में पाउडर बिक रहा है। यह सब संरक्षण में हो रहा है। आरोपी लड़की लालकुआ की रहने वाली है। क्षेत्र में 4 से 5 लड़कियों की गैंग है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। जिसमें 6 लड़के और 1 लड़की हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी गई आईपीसी सेक्शन 294, 506 और 427 और 34 के तहत। इसके अलावा इनको हिरासत में ले लिया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि मलारगंज से इन्होंने शुरू किया था। वहाँ से एक दंपत्ति के साथ इन्होंने ऐसे ही तोड़फोड़ की घटना की उनकी गाड़ी को, उसके बाद सीधे यहाँ बाणगंगा क्षेत्र में किया गया। फिलहाल इनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे और पूछताछ की जा रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहवासी महिलाओं द्वारा हाथों में लाठी डंडे लेकर शराब के बाहर शटर गिराकर प्रदर्शन कर नशेड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर शराब दुकान हटाने की मांग की गई, तो वहीं महिलाओं ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल पिछले कुछ माह पहले बाणगंगा थाना क्षेत्र में भजन कीर्तन कर शराब दुकान को हस्तांतरित तो कर दिया गया, लेकिन शराब दुकान का बोर्ड वहां पर ही लगा हुआ था। दुकान कुछ दूरी पर जाकर स्थापित हो गई थी, जिसके बाद रहवासियों ने चैन की सांस ली। लेकिन बात यही नहीं थमी। कुछ दूर पर बनी हुई दुकान और स्थानांतरित हुई दुकान के बीच कई नशेड़ी दुकान के आसपास और बाहर ही शराब की बोतल खोलकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण रहवासी क्षेत्र में रहने वाली महिला और युवतियों को वहां से गुजरना दुर्भर हो गया है। और इसी के कारण आज फिर महिलाओं ने हाथों में डंडे और क्रिकेट खेलने के बैट थामते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की और बंद दुकान का बोर्ड हटाने की मांग करते हुए जो नई दुकान खुली है उसे भी हटाने की मांग रखी है, जिस पर से मौके पर पुलिस पहुंची और बातचीत कर कार्यालय अधिकारियों को सूचित किया गया। पूरे मामले में रहवासियों का आश्वासन है कि बोर्ड तो हटा दिया गया, लेकिन अब जो नई दुकान खुली है उसे भी हटाने को लेकर कार्य किया जाएगा। के अंतर्गत जितने भी जो रहवासी हैं उन क्षेत्र के, उनको रहवासी के द्वारा एक पुरानी दुकान थी जो उनके द्वारा बताया गया था। पुरानी दुकान को बंद करने के लिए बोला गया था और उनको ऐसा लगा कि पुरानी दुकान चालू है, लेकिन पुरानी दुकान ऑलरेडी बंद थी। फिर उसके बाद उन्होंने इस बात पर प्रदर्शन किया। उनके द्वारा ये बताया गया जो नई दुकान भी खोली है वो भी ढलान के नीचे है, ढलान से नीचे जहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, अतः वहाँ पर से भी दुकान शिफ्ट की जाए। तो वहाँ पर एडीओ और संबंधित अधिकारी लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर और वहाँ पर चर्चा हो रही है। तो ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि 1-2 दिन वो गार्ड लगा लेगा, जब तक नई जगह दुकान नहीं मिल जाती तब तक वो वहीं गार्ड लगाकर उसकी सुरक्षा करेगा। इंदौर में पालतू बंदर ने युवक पर जानलेवा हमला कर काट कर घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, तो वहीं आने वाले दिनों में वन विभाग की टीम बंदर को रेस्क्यू भी कर सकती है। दरअसल पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर में ज्ञानगंगा स्कूल संचालित होता है, जिसकी छत पर एक बंदर मौजूद था। जब फरियादी ताराचंद परमार अपना टिफिन खाने छत पर पहुंचे तो फरियादी के ऊपर अचानक से बंदर ने हमला किया और ताराचंद के हाथों की कलाई काट खाया, चोट पहुंचाई गई। फरियादी ने आसपास पता किया तो बंदर स्कूल संचालक का पालतू होने की जानकारी लगी और पूरे मामले में थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं संभवतः आने वाले दिनों में वन विभाग बंदर को रेस्क्यू भी कर सकती है। क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें फरियादी है ताराचंद परमार, उसके द्वारा थाना बड़गंगा में आकर रिपोर्ट की। उसके द्वारा ये बताया गया मैं लंच करने के लिए स्कूल की छत पर गया था और लंच कर रहा था, तभी वहाँ पर एक बंदर आया। बंदर ने मेरे हाथ में और सभी जगह काट लिया, उसने हाथ में और हथेली में काट लिया है। फिर जब मैंने पता किया कि बंदर किसका है तो पता चला कि स्कूल संचालक उसके द्वारा ये पाला हुआ बंदर है। तो इस आधार पर गंगा जो स्कूल का संचालक है उसके खिलाफ IPC सेक्शन 289 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया।